सच का खुदा है कि अल्लाह हक है, सच का खुदा है कि अल्लाह हक है, सच का खुदा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। तमाम दोस्त अहबाब को, तमाम पूरी पाकिस्तान को मुबारक हो कि हक का बोलबाला हुआ है। चाहे वो मुस्लिम लीग का भी, एक मुस्लिम लीग वाले से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल इस पे झूठा केस था, ये होना ही था, फैसला इसकी हक में ही था। अल्लाह ताला भी देखता है कब तक किसी के साथ जुल्म करते हैं। मेरी तबीयत नासाज है। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, ऐप पे आज मैं ते ऐप पे आज खान। तो किसी के जो अच्छे तबसरे वो आपको दिखाऊंगा। मुझे माफ़ी दे देना, अपनी भी बात चलती रहेगी, आपके दुआओं से ठीक होऊंगा। अली मीन गंडापुर ने टना खड़का दिया, लेकिन ये नहीं होएगा, इतना दिलेर ये नहीं है, ये कंप्रोमाइज़ कर लेगा। माफ़ी किया जी, माफ़ किया। अगर इस मुल्क में यही चलेगा कि आप लोग किसी को भी जेली केस में अंदर डाल दो, उस केस का न सर हो न पाँव हो, और उसके बाद वो केस इस तरीके से खत्म हो जाए, तो उन लोगों को सजा दिला के हम दम लेंगे जिन्होंने इस केस को बनाया, इस केस को गलत मोड़ दिया, इस केस के बारे में गलत गवाहियां दी और इस केस के बारे में पूरी कौम को गुमराह किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ने देख लिया कि साइफर केस बढ़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह साइफर केस बढ़ गया, पहले भी बढ़ गया था। अब इसमें जो इनके ये कह रहे हैं, आपको पता है जिस दिन अरशद शरीफ का जनाजा था उस दिन भी साइफर की बात हुई थी। डीजी डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस सर्विसेज सिपाही नंबर 1 नदीम वो था, और साथ उसका एक उल्लू का पट्टा था, वो सो के मेजर जनरल था। उसको इसी चक्कर में, टीसी करने के चक्कर में, बाजवे को माल सप्लाई करने के चक्कर में तरक्की दे के तो उसको बना दिया गया लेफ्टिनेंट जनरल। उस वक्त वो था DGISPR। इनके ऊपर केस बनेगा तो फिर ठीक है, वो तो कहेगा मुझे बाजवे ने किया, कर लोगे, नहीं कर सकते। जो आगे लेके चलते रहे, एक पे सिर्फ आप एक्शन ले सकते हैं, वो है जनाब अली, ये जो था आज़म खान, जिसके मैं खिलाफ चिट्टा बांदर जिसको कहता हूँ, उसका आप कोई नहीं कर सकते। अच्छा जी, आपको समझाने के लिए एक थोड़ा सा नदीम मलक ने बीच में थोड़ी सी, पंजाबी में कहते हैं यकी की है उसने, तो वो उसमें नवाज शरीफ को भी लिया। भाई नवाज शरीफ के केसों में, इन केसों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एक बात है, तो उसको बीच में जोड़ रहा है ये। दूसरा इद्दत केस 25 जून को फिट होया जी, 25 जून को, इस वजह से ये और मोहतरमा भी बाहर नहीं आ सकते। उनकी जो है ना सितंबर में बनती है, बीबी के भी 1.5-2 महीने की सीट लेंगे। उसका पहले मैं पढ़ के सुना ही दूँ। वो कह रहा है मेरे पास जो है ना 75 मर्डर के केस हैं, बहुत रश है, तो मैं जनाब अली इसको जल्दी से जल्दी भी 25 जून तक लगा सकता हूँ। ये उसके साइन है, मजोका साहब, मजोके ज़्यादा सरगोदे में ही बैठे हुए हैं। तो ये है जी मोहम्मद अफजल मजोका, एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद वेस्ट। 3/6 आज उसने ये अनाउंस किया, 3/6 को तो उसने नोटिस भी कर दिया सुलेमान अकबर राजा को और रिजवान अब्बासी को, जो मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरे उधर बढ़ गई तो मेरी अदर बढ़ गई। अल्लाह ताला इसको निस्तो नबूत करे, न जाने इसकी कौन सी बिली हुई फिल्में उनके पास पड़ी, यही आ जाता मुड़ तुड़ के। अच्छा जी, अब नदीम मलिक साहब को सुनवाते हैं ज़रा, हमें भी कोई रेस्ट भी तो करना चाहिए। बड़े इमरान अच्छे खान और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी कर दिए गए और कोई तवक्को के खिलाफ फैसला नहीं हुआ। आमतौर पर जिस तरह के सियासी मुकदमात होते हैं उसी तरह का ये भी एक मुकदमा था, जिसके ऊपर सबसे पहले आपको ये साबित करना था, सबूतों के साथ एविडेंस देनी थी कि वो कोई नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हुई है, कोई ऑफिशियल सीक्रेट पब्लिक किए गए। वहाँ अगर अदालत के अंदर ये बताया जाए कि वो जो कागज लहराया था पता नहीं सफेद कागज था या क्या था, तो फिर आपका केस धड़ाम से जमीन पे जा गिरता है। तो 3 केस जिसमें इमरान को सजाएं हुई थी, साइफर, इद्दत वाला और तोशा खाना, तीनों का अंजाम इससे मुख्तलिफ होने का कोई इम्कान नहीं है। तीनों का अंजाम यही होना है कि तीनों ने रद्दी की टोकरी में जाना है। आज जाएं, चाहे साल बाद जाएं या 6 महीने लगा के जाएं, अंजाम यही होगा। इमरान खान क्या फौरन बाहर आएंगे? अगर आप मेरे से पूछे एज ए जर्नलिस्ट तो मुझे इसका फौरी तौर पर कोई इम्कान नजर नहीं आता। उन्हें साल 6 महीने भी जेल में गुजारने पड़ेंगे। एक केस में निकलेंगे तो दूसरे में काबू आ जाएंगे। तो एक केस चल रहा है गद्दारी वाला,
मामला चल रहे हैं, अभी केस तो नहीं शुरू हुआ। बहुत बेहतर होगा कि हुकूमत भी और इस्टेब्लिशमेंट भी गुरेज करे उस तरफ जाते हुए। उससे नफरत फैलती है, पोलराइजेशन होती है। जिस चीज़ से नफरत फैले ना, उससे कोसों दूर भागना चाहिए। इन तीनों सजाओं के नतीजे में 8 फरवरी से पहले तीनों सजाएं दी गई थी और ख्याल ये था कि इसको 30-32 साल की सजाएं हो रही हैं, वोटर तो निकलेगा नहीं, डिमोरलाइज होगा। उसका उल्टा इम्पैक्ट ये हुआ कि लोग निकले, उन्होंने जाके वोट डाला। इसके बावजूद कि किसी के पास कोई प्लेट था, किसी के पास चिमटा का निशान था, किसी के पास जूते का निशान था, किसी के पास बैंगन का निशान था, बल्ले का निशान के ऊपर पाबंदी थी, पार्टी की रजिस्ट्रेशन मनसूख थी, इसके बावजूद पीटीआई के लोगों को वोट डाला। तो नतीजा ये निकलता है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक ढाले। ये सोचे कि हम अगर मैनेजमेंट करनी है, पोलिटिकल मैनेजमेंट भी तो उस तरीके से करें कि ये लोग समझ लें। किसी जमाने में आईजीआई बनवाई गई थी, तो आईजीआई के वक्त जमाना और था, ना आपके पास टीवी चैनल थे, ना आपके पास सोशल मीडिया था। तो जो भी चीज़ बना के पेश की जाती थी वो बिक जाती थी। अब वो नहीं बिकती है। वो जो बच्चे सोशल मीडिया पे सारा दिन ट्विटर, यूट्यूब और ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है और ज़्यादा इक्विप्ड है अंडरस्टैंड करने के लिए। उनके डिसीजन मेकिंग जो है उसको आप असरअंदाज होने की कोशिश करें तो आपको उससे बेहतर होना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप किसी जज के ऊपर असरअंदाज होकर कोई फैसला ले लें और ये सोचे कि साइफर में तो इमरान को 10 साल की कैद होगी, बस कम हो गया। कम नहीं, उससे मुकेगा। आपको अपने आप को जदीद दौर के मुताबिक बनाना पड़ेगा। और ये पोलिटिकल इंजीनियरिंग के एक टूल्स हैं, जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किए गए थे। नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस था, उसको इकामा पे डिस्क्वालीफाई कर दिया लाइफ टाइम। अब बाबा रहमते से बंदा पूछे कि अब वो इकामा वाला केस कहाँ गया? इकामा के ऊपर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की हुई थी। तो ये वाले तरीकाकार से हमें पाकिस्तान को आगे ले जाना है, जिससे हम कमजोर हो रहे हैं इंटरनली ना, हम कमजोर होते जा रहे हैं। बड़ी सारी बात यही है। और पीटीआई को हमने पाबंदी लगा दी, बल्ले का निशान ले लिया, उसकी रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी कि तुम्हारे पोल से। इलेक्शन कमीशन ने बैन लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप होल्ड किया। अब सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी ऑप्शन मौजूद थी कि उसको अप होल्ड करने की बजाय कहता है कि ये इसमें टेक्निकल फ्लॉज है, ये खामी है आपके इलेक्शन के प्रोसेस में, लेकिन हम नहीं चाहते कि पाकिस्तानी वोटर्स जो हैं वो अपने वोट के हक से महरूम हो जाए, तो आप इसकी दुरुस्तगी करिए और फिर वापस आइए, नहीं तो ये पाबंदी लग जाएगी और निशान बल्ले का आपसा छिन जाएगा। वो काम नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। आज जस्टिस सतर निनेला वो बात बोल रहे हैं जो मैं कई दिनों से, कई हफ्तों से बोल रहा हूँ कि ये मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि आप वोटर से उसका हक छीन रहे हैं, उसको डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए आपको। तो ये काम पहले अगर सुप्रीम कोर्ट कर लेती तो उससे बचा जा सकता था। आज जजों की ऑब्जर्वेशन सुने, साथ ही दूसरा केस चल रहा है। ये तो साइफर का एक मामला था, साथ ही दूसरा केस चल रहा है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो मखसूस नशिस्तें जो अगर वो पार्टी के तौर पर जीतती तो उसको मिलनी थी, वो उसकी बजाय नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, MKM उसके अंदर बांट दी गई। ये क्या दुरुस्त फैसला है? दोबारा गलत फैसला है, क्योंकि हर वो चीज़ मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जिससे पोलराइजेशन हो उससे गुरेज करना चाहिए। यहाँ भी गुरेज करना चाहिए, जिस पार्टी की नशिस्तें हैं उसको देना चाहिए। किया क्या उन्होंने कहा पीटीआई